नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ बारल। 5 बजे का बुलेटिन देख रहे हैं आप और बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। दिग्विजय सिंह का एक ऑडियो सामने आया है। हार के डर से कांग्रेस बौखला गई है। दिग्विजय सिंह अब सपा प्रत्याशियों को बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने सपा उम्मीदवार रोशन मिर्जा से चर्चा की है, पार्षद को टिकट का लालच दिया है। दोनों की बातचीत हुई है और दोनों की बातचीत का ये ऑडियो वायरल हुआ है। ग्वालियर से चुनाव लड़ रहे हैं रोशन मिर्जा, सपा पार्टी के प्रत्याशी हैं। कांग्रेस से सुनील शर्मा और बीजेपी से प्रद्युम्न सिंह मैदान में हैं। तो चलिए आप सुनवाते हैं आपको वो आवाज जिसमें एक तरफ आवाज है दिग्विजय सिंह की तो दूसरी तरफ आवाज है रोशन मिर्जा की, जो सपा प्रत्याशी हैं। अरे मिर्जा साहब, दिग्विजय बोल रहा हूँ। जी सर, जी सर। अरे तुम काहे पे चुनाव लड़ रहे हो यार, भाजपा को जिताने के लिए? नहीं नहीं नहीं, हम अपने लिए लड़ रहे हैं चुनाव, भाजपा को जिताएंगे हम। अरे काहे को तुम जान रहे हो चुनाव कैसा होता है, कहाँ होता है? काहे को चुनाव लड़ रहे हो? मतलब बात मानो, ये सब विड्रॉ करो, बाकी जहाँ भी होगा तुम्हारी ख्याल हम लोग रखेंगे, ऐसा थोड़ी ना है। आके मिल लेना, लेकिन अभी विड्रॉ कर लो, जाके मिल लो सुनील से, देवेंद्र से मिल लो, मत लड़ो चुनाव। क्या के लिए चुनाव? तुम देख रहे हो किस हालात में चुनाव लड़ रही है कांग्रेस और भाजपा, और तुम काहे के इसलिए इसमें पढ़ रहे हो? मैं सर, मैं नाराज, सुनील शर्मा से नाराजी है क्या? नहीं नहीं, मैं सुनील शर्मा जी के पास में गया था। मेरा आज 8-7 साल से मेरा तैयारी चल रही थी चुनाव की, पार्षदी की। मैं पार्षदी का देख लेंगे, लड़ा देंगे पार्षद तुमको। महाराज मेरी बात तो सुन लो। महाराज मैं तो दिग्विजय सिंह बता। हाँ, दिग्विजय सिंह जी बोल रहा हूँ, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं उनके पास में गया था, शर्मा जी के पास में। मैंने उनसे बोली थी, शर्मा जी बोलने लगे कि आते कि हम सौदेबाजी कर रहे हो मेरे से। मैंने चर्चा भी करी खूब, 1-2 घंटे बाद भी करी मैंने उनसे, उन्होंने ना ही कर दी थी। अरे छोड़, पार्षदी का जब आएगा तो मेरे से आना, मैं करवा दूंगा। जा लंबे विड्रॉ कर जाके। ठीक है, ठीक है, मैं तेरे से कह रहा हूँ, तुम मेरे से आके मिल लेना आके। ठीक, अभी विड्रॉ कर ले बेटा। ठीक। तो ये आवाज एक तरफ दिग्विजय सिंह साहब, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, बड़े नेता हैं कांग्रेस के, सभी जानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हैं सपा के प्रत्याशी ग्वालियर सीट से रोशन मिर्जा। और इस खबर को हम और भी समझते हैं, इस ऑडियो को और भी समझते हैं। मनोज वर्मा जी हमारा पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है। क्या वाकई ये हार की बौखलाहट है मनोज जी? जो सपा प्रत्याशी, जो फोर्थ पार्टी जिसे कहा जाता है मध्य प्रदेश में, उसके कैंडिडेट को बिठाने की कोशिश, इतना डर कांग्रेस के अंदर, और वो भी दिग्विजय सिंह साहब अगर खुद इस तरह की बातें कह रहे हैं तो बाकी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में क्या जोश होगा? किस तरह की लड़ाई आगे लड़ेंगे ये लोग? देखिए, निश्चित रूप में पारुल, क्योंकि 28 सीटों पर चुनाव है और जिस प्रकार से कांग्रेस में बगावत हुई, वो लगातार इस्तीफों का दौर जारी है। पिछले दिनों भी एक और विधायक राहुल लोधी ने इस्तीफा दिया है। कांग्रेस लगातार ये जरूर कह रही है कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन उनको भी पता है कि पूरी 28 सीटें उनके लिए जीतना होगी। ऐसी स्थिति में है वो ये हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि जिन सीटों को वो जीत सकते हैं उनको जीतने की कोशिश की जाए। दिग्विजय सिंह पूरे चुनाव में पर्दे के पीछे ही रहे और उन्होंने ये कहा भी था कि वो IPL या T20 में जब जो फिनिशर होता है वो आखिरी में उतरता है। तो यही कारण है कि वो जो पर्दे के पीछे बैठकर उनको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वो लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जो दाग उन पर लगा हुआ है कि सरकार को गिराने के पीछे सबसे बड़ा कारण दिग्विजय सिंह को माना जाता है। ये बात कमलनाथ भी स्वीकार कर चुके हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार कहते रहे और कांग्रेस कार्यकर्ता भी कहते हैं कि जो सरकार 15 साल बाद बनी थी, 15 महीने में गिरी है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण दिग्विजय सिंह का रोल है। दिग्विजय सिंह इसी कारण उन सारे उम्मीदवारों से बात कर रहे हैं जिनको बिठाने के बाद कांग्रेस उम्मीदवार जीत सकते हैं। सपा उम्मीदवार रोशन मिर्जा से भी उन्होंने इसीलिए बात की। रोशन मिर्जा ने साफ तौर पर कहा कि उनको ऑफर दिया गया था पार्षद का, और एक और वीडियो क्लिपिंग हम हमारे दर्शकों को थोड़ी देर में सुनवाएंगे जिसमें उनको पैसे की पेशकश भी की गई है। यानी कि जब वो इस ऑफर में नहीं आए तब उनको रुपए देने की बात की गई है। जिन देवेंद्र शर्मा की बात हो रही है वो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, ग्वालियर के नेता हैं। सुनील शर्मा, जो प्रद्युम्न सिंह तोमर जो कि मंत्री हैं राज्य सरकार के, उनके खिलाफ वो लड़ रहे हैं। मनोज सर, रोशन मिर्जा खुद जो जिनका ऑडियो अभी हम सुन रहे थे उनसे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, ग्वालियर से सपा की कैंडिडेट हैं रोशन मिर्जा जी। बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी में मिर्जा साहब। जी सर। जी मैम। मिर्जा जी, जो ऑडियो हम सुन रहे हैं इसमें आपकी आवाज है, दिग्विजय सिंह साहब से जो बात हुई है? हाँ, मेरी है।
तो क्या वाकई दिग्विजय सिंह साहब ने आपको कहा कि पार्षद का टिकट ले लो और घर बैठ जाओ? जी 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 मैम, बिल्कुल। अब आगे आपने क्या सोचा है? रिजल्ट कोई भी होए पर हम चुनाव लड़ेंगे। हाँ, कांग्रेस का पार्षद नहीं बनना आपको, कांग्रेस की तरफ से? नहीं 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 नहीं, कांग्रेस का पार्षद हमको नहीं बनना, हमको किसी प्रकार का लालच नहीं चाहिए। 70 साल से जिस कांग्रेस ने हमारे लिए नहीं सोचा, हाँ। जो अब सोच रही है। तो अब दिग्विजय सिंह साहब से आपकी मुलाकात होगी, आप मिलेंगे क्या उनसे जाकर? नहीं नहीं, मैं नहीं मिलूंगा उनसे, कोई मेरे को आवश्यकता नहीं है। मनोज जी हमारे साथ बने हुए हैं, मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल लीडर है, वो भी चाहेंगे आपसे कुछ सवाल करना। मनोज जी कुछ पूछना चाहेंगे आप? मिर्जा साहब कह रहे हैं हाँ मेरी आवाज है, दिग्विजय सिंह साहब ने मुझे ऑफर दिया पार्षद के टिकट का। रोशन जी, एक और खबरें आ रही है कि पार्षद के साथ साथ आपको पैसे का भी ऑफर किया है किसी एक कांग्रेस के नेता ने, उसमें कितनी सच्चाई है और क्या वो ऑफर था, हम जानना चाहेंगे हम दर्शकों के लिए। मिर्जा जी। रोशन जी। जी जी जी, कहिए कहिए, कोई ऑफर मिला आपको पैसों का भी? हाँ, पैसों का भी ऑफर मिला था ना मेरे को। कितने पैसे, किसने दिए, किसने कहा आपसे, किसने बात की? अब मैं नाम लेना उचित नहीं है, और उसमें मेरी आप सुन रहे हो सब है उसमें क्लियर है। हाँ। पर उसमें 10 लाख रुपए तक का मेरे को ऑफर दिया गया था कि आप 10 लाख रुपए लेकर के और विड्रॉ कर लेना। तो कांग्रेस का ही कोई वो नाम है जो आप नहीं बताना चाह रहे और बड़े नामों में से है? नहीं, बड़े नामों में से मैं इसको इतनी जानकारी नहीं है। हाँ। पर कांग्रेस के ही थे वो शायद। नहीं, आपने बात की है तो आपको बताया तो होगा उन्होंने अपना परिचय, कम से कम ये तो पता हो कि कांग्रेस से। परिचय बताया मैंने, आपने जो दी थी वो भी है उसमें। यानी 10 लाख का आपको ऑफर दिया गया, आप पार्षद का टिकट नहीं लेना चाह रहे थे, उसके बाद मनाने के लिए? हाँ हाँ जी मनोज जी। तो अब आप क्या सोचा है आपने, इसके खिलाफ आप कंप्लेन करेंगे या जनता के बीच उस मुद्दे को लेकर जाएंगे कि किस प्रकार से खरीदने की कोशिश की जा रही है? वो तो जनता ही फैसला कर सकती है कि जनता ही फैसला कर सकती है कि उनको किस तरीके से, मतलब कौन के साथ में रहना चाहिए और कौन के साथ में नहीं रहना चाहिए। मिर्जा जी, लेकिन कांग्रेस तो लगातार ये कह रही थी कि बिकाऊ है, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही थी बीजेपी पर कि वो उनके लोगों को खरीद लिया पार्षदों का, और ऐसे काम वो खुद ही कर रही है। तो इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? जो आरोप लगा रही है, अब वो तो जमाना जानता है कि कौन बिकाऊ और कौन खरीद रहा है उसमें। पर लेकिन कांग्रेस बिच रही है और बीजेपी खरीद रही है उसमें। दुनिया देख रही है उस सारी चीजों को। रोज ही ना ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा है कि रोज ही ना, मतलब नहीं, यहाँ तो उल्टा हो गया ना मिर्जा जी, यहाँ तो आपको खरीदने की कोशिश की गई, वो भी कांग्रेसियों के द्वारा, और अब तक जो आरोप लग रहे थे वो कहा जा रहा था कि बीजेपी खरीद रही है, कांग्रेस के जो विधायक हैं वो 35 करोड़ रुपए ले रहे हैं। यहाँ तो कांग्रेस ने आपको खरीदने की कोशिश की ना। लेकिन मैं आपको एक बात बताना और चाहता हूँ, क्या जब मैं खरीदने से और बेचने से मैंने इनकार कर दिया, इनकी कोई भी लोभ लालच से मेरे को जरूर नहीं पड़ी। हाँ। तो कुछ लोग हमारे ही ऐसे, मतलब 15 विधानसभा के जो कुछ लोग नेता लोग हैं छोटे छोटे, हाँ। जो उन लोगों ने मेरे को बदनाम करना भी चालू कर दिया था कि वो आपको फलानी पार्टी ने, ढिकानी पार्टी ने खड़ा कर दिया होगा। तो इसीलिए मैंने जो तरफ से सच्चाई क्या है? अभी रोशन मिर्जा सपा के प्रत्याशी हैं या फिर वो कांग्रेस के कहने पर बैठने वाले आने वाले दिनों में? जी, आने वाले दिनों में 10 लाख लेकर क्या मिर्जा बैठेंगे या फिर सपा की तरफ से लड़ाई लड़ेंगे? मैं सपा की तरफ से लड़ाई लड़ूंगा। मैं पैसे लेकर बैठने वाला और बिछाऊ नहीं हूँ मैं। चलिए मनोज जी, और कुछ पूछना चाहते हैं आप? नहीं, बिल्कुल, उन्होंने अपनी सारी बात कर ही दी है कि पैसे का जिस प्रकार से ऑफर हुआ है, और उन्होंने अपनी मंशा भी जाहिर कर दी कि वो बिकाऊ नहीं है, वो बैठने वालों से भी नहीं है। चलिए मिर्जा जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ कि आप ग्वालियर में लड़ें और अच्छे मतों से आप जीतें। हालांकि रणभूमि में 4 लोग हैं, बड़े बड़े नाम, रोशन मिर्जा भी, क्योंकि अब इस तरह का ऑडियो सामने आया है। बहुत शुक्रिया रोशन जी। मनोज जी, आप कैसे अब समझ रहे हैं इनकी बातों को? क्या वाकई दिग्विजय सिंह साहब का फोन गया होगा रोशन मिर्जा के पास? 10 लाख रुपए कहाँ वो विधायकों को कांग्रेस के खरीदने के लिए 35 करोड़ रुपए की बात सामने आ रही थी, और यहाँ रोशन मिर्जा को 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। और उन्होंने कहा भी, सच्चाई भी कबूली है। क्या कांग्रेस इस हद तक आ चुकी है मध्य प्रदेश में? क्या वाकई उन्हें अपना नामो निशा खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है कि 10 लाख का ऑफर दे रहे हैं वो? देखिए, निश्चित तौर पर जिस स्थिति में है वो, फिर भी हमने सुना है दिग्विजय सिंह जो कुछ कह रहे हैं कि आपको पता है कि किस परिस्थितियों में यहाँ मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। तो जाहिर सी बात है कि कठिन टास्क तो कांग्रेस के सामने है,
क्योंकि एक तरफ तो उनके विधायक अब उनसे संभल नहीं रहे हैं, वो लगातार बीजेपी के साथ जा रहे हैं, विधायक इस्तीफों का दौर जारी है। तो बीजेपी ये दावा कर रही है कि अभी कुछ और इस्तीफे हो सकते हैं, और इन सब के बीच में बिकाऊ टिकाऊ का मुद्दा इस चुनाव में ज्यादा असर छोड़ता नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे में डैमेज कंट्रोल के लिए कांग्रेस की कोशिश है, क्योंकि पहले वो बसपा को बिठाना चाहते थे, क्योंकि बसपा जितने भी कोर्ट काटेगी दलित और मुस्लिम समीकरण के, वो ज्यादातर इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। पिछली बार भी जब दलितों की नाराजगी थी तो वो कांग्रेस की तरफ गए थे, और इस बार उनके पास विकल्प है बहुजन समाज पार्टी का। ऐसे में सपा के उम्मीदवार भी खड़े हो गए तो वो कांग्रेस की परेशानी बढ़ा रहे हैं, और जिन सीटों पर नजदीकी मुकाबला कांग्रेस को लग रहा है वहां पर वो चाह रही है कि या तो बसपा के उम्मीदवार बैठ जाए या कांग्रेस सपा के। बीजेपी भी लगातार कोशिश कर रही है। हमने देखा बीजेपी ने ग्वालियर चंबल के उन बीजेपी नेताओं की ड्यूटी दूसरे क्षेत्रों में लगा दी है, जैसे सतीश सिकरवार है, जो उनके पिता और जो उनके भाई हैं वो बीजेपी से विधायक रहे हैं, उनकी ड्यूटी अनूपपुर और दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में लगाई गई है ताकि वो ग्वालियर में इंटरफेयर ना करे और सिकरवारों की जो सीटें हैं 4 से 5 सीटें वहां प्रभाव न डालें। तो दोनों पार्टियां इस तरह के प्रयास कर रही है, लेकिन बड़ी चिंता की बात है कि क्योंकि कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि बीजेपी उनके विधायकों को खरीद रही है, और वही कांग्रेस के नेता अब एक उम्मीदवार को 10 लाख का ऑफर देते हैं, उससे कहते हैं कि आप आकर मिलिए, हम आपको पार्षद का चुनाव लड़ा देंगे। तो कटघरे में कांग्रेस खड़ी होती नजर आ रही है। बिल्कुल मनोज जी, बहुत शुक्रिया। आशीष अग्रवाल बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। जी आशीष जी, एक ऑडियो भी अभी हमने दर्शकों को सुनाया, हालांकि इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि हमने नहीं की, लेकिन जो कैंडिडेट सपा के हैं रोशन मिर्जा ग्वालियर से, उन्होंने पुष्टि की है कि हाँ, उन्हें दिग्विजय सिंह साहब का फोन आया, उन्हें पार्षद का टिकट देकर बैठाने की कोशिश उन्होंने की, ऐसी बातें उनसे कही गई, और उसके बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ही एक नुमाइंदा उन्हें ऑफर दे रहा था 10 लाख रुपए का कि ठीक है, पार्षद से नहीं मान रहे आप, पार्षद का टिकट नहीं चाहिए तो 10 लाख रुपए लीजिए और चुनाव मत लड़िए। वो ऑडियो भी हम अपने दर्शकों को सुना चुके हैं, आप कहेंगे तो इस तरह की ही बातें हैं उसमें, मैं आपको भी सुनवा दूंगी। नहीं, देखिए, क्योंकि आप स्वयं इस बात को कह रही हैं कि प्रत्याशी ने स्वीकारा है बिल्कुल बिल्कुल कि उनको किसी ने पैसा देने का प्रयास किया और वो नाम भी खुल के ले रहा है, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो माननीय चुनाव आयोग को इस विषय को संज्ञान में लेना चाहिए और उचित कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरा विषय, जनता को समझना चाहिए कि कांग्रेस अब कितने निचले स्तर पर आ गई है, जब अपने विकास कार्यों को ना ले जाकर, जब अपने अत्याचार, विनाश और वादा खिलाफी से बचकर अब वो जनता के वोट खरीदने का प्रयास कर रही है, पैसों से प्रत्याशियों को हटाने का प्रयास कर रही है, तो निश्चित ये नकारात्मक है। बाद बाकी मैं ऐसा मानता हूं कि प्रयास कितने भी कर लिए जाएं, सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं। 3 तारीख को जब जनता वोट डालने निकलेगी तो ये निश्चित ध्यान रखेगी कि 15 माह में किस तरीके से अत्याचार और कुशासन वादाखिलाफी हुई और किस तरीके से 5 माह में शिवराज जी ने सुशासन के नए आयाम स्थापित किए और 40,500 करोड़ विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनता के खाते में पहुंचाए। बाद बाकी ये विषय निंदनीय है, चूंकि ऑडियो की पुष्टि ना आप कर रहे हैं ना मैं कर सकता हूं, तो ठीक है, चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और बाद बाकी जनता को अपना काम अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने जिस तरह से बताया कि उनके पास दिग्विजय सिंह साहब का फोन आया और उन्होंने कहा कि अभी आप देख रहे हो किन परिस्थितियों में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, आप क्यों चुनाव लड़ रहे हो, हालांकि वो तुम तेरा वाले शब्दों का उपयोग था जो मैं नहीं कर रही हूँ, तो इस तरह से बात करने की भी टोन थी कि आप मत चुनाव लड़ो, बैठ जाओ। क्या लगता है आपको किन परिस्थितियों मेरा फोकस किन पर भी है, किन परिस्थितियों में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, कहाँ बताने की कोशिश की गई होगी दिग्विजय सिंह साहब की तरफ से उस ऑडियो में? वैसे दिग्विजय सिंह जी को लोग मिस्टर बंटाधार के नाम से जानते हैं, बाद बाकी उन्होंने स्वयं एक बार स्वीकारा था कि जहाँ पे वो खड़े हो जाते हैं तो वोट कटने लगते हैं। हाँ। तो निश्चित ही है दोबारा से दिग्विजय सिंह जी के द्वारा प्रयास है कांग्रेस की जो बची खुची नैया है उसको डुबोने का। हालांकि बिल्कुल उन्होंने जो अभी तक खबरें आ रही हैं, आप बीजेपी के तमाम लोग भी ये कहते हैं कि पर्दे के पीछे से जो चल रहा है वो दिग्विजय सिंह साहब चला रहे हैं, और अगर ये हकीकत है जो खुद सपा कैंडिडेट ने स्वीकार किया है तो क्या वाकई पर्दे के पीछे से कहानी कुछ और चल रही है? मैं लौटूंगी आपके पास आशीष जी। धर्मेंद्र शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, कांग्रेस प्रवक्ता। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। धर्मेंद्र जी सुन पा रहे हैं? जी नमस्ते मैडम। धर्मेंद्र जी, एक ऑडियो सामने आया है, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी धर्मेंद्र जी, ऑडियो सुनिए पहले। दिग्विजय सिंह साहब और मिर्जा साहब हैं जो ग्वालियर से सपा के कैंडिडेट हैं, ऑडियो सुनिए पहले, उसके बाद मेरा सवाल आपसे होगा। जी। अरे मिर्जा साहब, दिग्विजय बोल रहा हूँ। जी सर, जी सर। अरे तुम काहे पे चुनाव लड़ रहे हो यार, भाजपा को जिताने के लिए? नहीं नहीं नहीं, हम अपने लिए लड़ रहे हैं चुनाव, भाजपा को जिताएंगे हम। अरे काहे को तुम जान रहे हो
चुनाव कैसा होता है, कहाँ होता है, कहाँ को चुनाव लड़ रहे हो, मतलब बात मानो ये सब। अच्छा, विड्रॉ करो, बाकी जहाँ भी होगा तुम्हारी ख्याल हम लोग रखेंगे, ऐसा थोड़ी ना है। आके मिल लेना, लेकिन अभी विड्रॉ कर लो, जाके मिल लो सुनील से, देवेंद्र से मिल लो, मत लड़ो चुनाव। क्या के लिए चुनाव दिन देख रहे हो किस हालात में चुनाव लड़ रही है कांग्रेस और भाजपा, और तुम कहे कि इसलिए इसमें पढ़ रहे हो। मैं सर मैं नाराज, सुनील शर्मा से नाराज ही है क्या? नहीं, मैं सुनील शर्मा जी के पास में गया था। मेरा आज 8-7 साल से मेरा तैयारी चल रही थी चुनाव की, पार्षदी की। मैं सुनील शर्मा की पार्षदी का देख लेंगे, लड़ा देंगे पार्षद तुमको। महाराज मेरी बात तो सुन लो। अरे महाराज तुम सिंधिया, मैं तो दिग्विजय सिंह बता। हाँ, दिग्विजय सिंह जी बोल रहा हूँ, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं उनके पास में गया था, शर्मा जी के पास में। मैंने उनसे बोली थी, शर्मा जी बोलने लगे कि तुम आते कि हम सौदेबाजी कर रहे हो मेरे से। मैंने चर्चा भी करी खूब, 1-2 घंटे बात भी करी मैंने उनसे, उन्होंने ना ही कर दी थी। अरे छोड़, पार्षदी का जब आएगा तो मेरे से आना, मैं करवा दूंगा, जा लंबे विड्रॉ कर जाके। ठीक है, मैं तेरे से कह रहा हूँ, तुम मेरे से आके मिल लेना आके। ठीक, अभी विड्रॉ कर ले बेटा। ठीक। सवाल ये धर्मेंद्र जी कि ये ऑडियो, इसकी सत्यता की पुष्टि खुद जो मिर्जा जी हैं उन्होंने किया। उनका कहना है कि भाई मेरे पास फोन आया था, और उसके बाद उनका ये भी कहना था कि एक और ऑडियो है जो उन्होंने सार्वजनिक किया भी है कि उसमें उन्हें 10 लाख रुपए देने की बात भी कांग्रेस की तरफ से की गई थी। धर्मेंद्र जी, अब भाजपा की जमीन खिसक चुकी है, अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। नहीं, भाजपा नहीं, वो सपा के प्रत्याशी हैं, सपा के प्रत्याशी हैं। मैडम, ये भाजपा और सपा, वो कौन उनको चुनाव लड़ा रहा है, किसके कहने पर चुनाव लड़ रहे हैं, ये सबको पता है ग्वालियर में, ये सर्वविदित है। और ग्वालियर की जनता जानती है, इनके झूठे पाखंड और प्रचार में नहीं आने वाली। 3 तारीख को इनकी जमानत जब्त होने वाली है। ग्वालियर चंबल संभाग की स्वाभिमानी जनता है, वो गद्दारी पसंद नहीं करती, इन गद्दारों को घर बिठाने वाली है। अब क्या है, ये इस तरीके के प्रपंच जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, पुराने ऑडियो वीडियो मर्फिंग करके, इधर कट पेस्ट करके, ये सब भाजपा की डर्टी आर्टिकल करती है, और उनको इस विषय में महारत हासिल है। आपने इससे नहीं, लेकिन अगर रोशन मिर्जा इस बात को कह रहे हैं कि मेरी बात हुई है, मुझे इस तरह का उन्होंने कहा है, तो फिर कंप्लेंट कीजिए, रोशन मिर्जा के खिलाफ FIR करवाइए, मानहानि का दावा कीजिए। अभी तक बात ही किया था। ये चुनावी हथकंडे हैं, और कांग्रेस नहीं तो ये तो सर दिग्विजय सिंह साहब आपकी पार्टी का बड़ा नाम, ये तो फिर बीजेपी की जो बातें वो सत्य हो रही है ना कि पर्दे के पीछे से सरकार तो दिग्विजय सिंह साहब चला रहे। इससे पहले आपने सिंधिया जी के ऑडियो सुने होंगे, सिंधिया जी हमने उस पर भी सवाल किए, मैं वही बता रहा हूँ। तो ये तो डर्टी पॉलिटिक्स भाजपा करेगी। अभी जैसे जैसे चुनाव पास में आएगा, हमारे शीर्ष नेतृत्व को बदनाम करना है, ये सब करना है। तो सपा प्रत्याशी को दिग्विजय सिंह साहब का कॉल क्यों करवाएगी बीजेपी? और भाजपा आप पता करिए ना मैडम, ग्वालियर में कौन का क्या है क्या नहीं है। आप जमीनी हकीकत में जाइए। जमीनी हकीकत तो वो खुद बता रहे हैं ना, वो व्यक्ति जिसको कॉल किया गया है वो खुद कबूल कर रहा है ना सर। बिल्कुल, जनता प्रमोद सिंह तोमर से पूछ रही है कि हमने आपको विश्वास से जिताया, आपने हमारा विश्वास क्यों बेच दिया, उसका जवाब नहीं है। तो वो नहीं, तो अगर कोई सपा का कैंडिडेट है, उनका कहना है कि सुनील शर्मा जी के पास गए थे, वो जब महाराज कह रहे हैं तो राजा साहब कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह साहब कह रहे हैं कि मैं दिग्विजय बोल रहा हूँ, महाराज तो सिंधिया है। ये सारी चीजें प्रजातंत्र में महाराज राजा को बात वो नहीं है, वो अपने आप को खुद मान रहे हैं ना कि वो महाराज नहीं है, सिंधिया को महाराज, लेकिन यानी वो पुष्टि तो कर रहे हैं ना कि हाँ दिग्विजय सिंह साहब ही है दूसरी लाइन पे। अरे मैं कैसे बता सकता हूँ, तो ऑडियो को मैंने नहीं सुना। और ये डर्टी पॉलिटिक्स तो उसको लेकर क्या पोल खुलने का डर है क्या कांग्रेस को? कांग्रेस को पोल खुलने का डर है क्या? फिर अगर कोई कैंडिडेट आपके बड़े नेता के खिलाफ ऐसे बातें कर रहे हैं, पर चर्चा करें। भाजपा, मेरे को आप बोलने तुझे मैडम, भाजपा असल मुद्दों पर चर्चा करें। जो प्रद्युमन सिंह तोमर पूरी जिंदगी नरेंद्र मोदी से लेकर शिवराज सिंह चौहान को गाली देते रहे। सर हर खबर पर बात होती है, और हर खबर पर आप लोगों के पास फोन लाइन पर हम पहुंचते हैं। आप जिस खबर पर बात हो रही है उस खबर पर बात कीजिए। धर्मेंद्र जी, अब ये बताइए, ये क्या मायने नहीं रखता कि दिग्विजय सिंह साहब पर कोई भी व्यक्ति आरोप लगा रहे? कोई मायने नहीं रखता कांग्रेस के लिए, और वो कह रहे हैं कि हाँ मैं पुष्टि करता हूँ, मेरी बात हुई है। मैडम, ये चुनाव से जब फार्म खींच रहे थे, और ये उस समय की बात होगी या पूर्व की होगी, मुझे तो जानकारी भी नहीं है। मैंने तो आपके माध्यम से ऑडियो सुना है। वही तो मैं पूछ रही हूँ, वो तो ताजा ताजा बता रहे हैं कि हाँ मेरे पास कॉल आया, मुझे 10 लाख का ऑफर भी मिला है।
आप मेरी बात तो सुनिए, ये ऑडियो वीडियो की चाल तो भी चलेगी, क्योंकि जमीनी मुद्दे उनके पास है नहीं, जनता इनको नकार चुकी है। और भाजपा अभी ऐसे कई सारे डर्टी खेल अभी खेलेगी 3 तारीख तक, लेकिन जनता ने मन बना लिया है इन बिकाऊ लालों को घर बिठाने का। जनता ने बोल दिया कि आपने कांग्रेस, तो क्या इस ऑडियो को लेकर चुनाव आयोग के पास जाएंगे कि पुष्टि की क्या नहीं है? कांग्रेस को जाना चाहिए ना, जब कांग्रेस की बदनामी हो रही है इसमें। तो ना क्या की बदनामी इस चीज में? तो ऐसा उस ऑडियो में कौन सा, यानी दिग्विजय सिंह साहब अगर उस ऑडियो में खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं, कहाँ है उस ऑडियो में? अभी जो आपके माध्यम से मैंने सुना, आप बता दीजिए उसमें कहाँ ऐसी कोई बात है? अरे सीधे तौर पर तो कह रहे हैं, मैं सुनील से कोई नाराजगी है क्या? सुनील के पास में गया था, उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि ये तो तुम खरीद फरोख्त की बातें कर रहे हो। उसमें कहाँ है? दूसरा ऑडियो सुनवाऊं आपको जिसमें 10 लाख की बात है। सुनिए एक और बड़ी खबर हमारे पास है जिसमें उस 10 लाख रुपए का भी जिक्र किया गया है। सुनवाई तो सपा प्रत्याशी रोशन मिर्जा का एक और ऑडियो जिसकी वो खुद पुष्टि कर चुके हैं अनादि टीवी पर कि हाँ, उन्हें 10 लाख का ऑफर दिया गया, उन्हें खरीदने की कोशिश की गई। 10 लाख रुपए के लेन देन की बात कही है खुद रोशन मिर्जा ने। वो ऑडियो सुनवा देते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम धर्मेंद्र जी के पास वापस जाएंगे। वालेकुम सलाम। और ठीक है? अल्लाह करम है साहब। प्रचार कैसा चल रहा है तुम्हारा? तो आज अपना क्लियर हुआ है टिकट सब, तो अपन कल से प्रचार बहुत अच्छा कराएंगे, अल्लाह चाहिए तो। अच्छा, मैंने जो सुना कि तुम मेरे को बैठा ले लो क्या? बेटा वाड़ी को कोई काम नहीं है अपने पास में। सुनने में आया कि कल जो तुम्हारे को 10 लाख रुपए मिलने वाली। 10 लाख रुपए दे रहा हूँ तुम्हें। करोड़ भी तो नहीं बैठेंगे। चलो भाई पूछ रहा था मैंने कि अब जो है खड़े हुए तो मैंने कि कहीं अभी कल सवेरे आएंगे लोग तुम्हारे पास। अच्छा 10 लाख रुपए तुम्हें देना चाह रहे हैं। अच्छा हाँ, तो कोई बात नहीं है साहब, पैसों का अपन बिकाऊ नहीं है, अपन को जरूरत। हाँ बस आड़े रहना है। हाँ बिल्कुल अड़े। मैं इस समय भोपाल में हूँ, मैं कल पहुँच जाऊंगा ग्वालियर। ओके सर, ठीक है। चलिए ये एक और ऑडियो जिसको लेकर भी स्वीकार किया धर्मेंद्र जी रोशन मिर्जा ने। उन्होंने कहा कि दूसरे ऑडियो में मुझे पैसे देने की बात। मैडम आप ये बताइए ऑडियो किसका है, ये किससे चर्चा कर रहे हैं? असलम खान नाम के नेता बता रहे हैं जो कांग्रेस के छोटे नेता हो सकते हैं। कांग्रेस नेता? कोई कांग्रेस का नेता नहीं, ये भाजपा के द्वारा बनाए हुए फर्जी ऑडियो। तो चुनाव आयोग में कंप्लेन करनी चाहिए सर, अगर फर्जी है, झूठा है, गलत है, धोखा है। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, क्या आप इन ऑडियो की पुष्टि करती हैं? जब जो कैंडिडेट जो बात करने वाला व्यक्ति वो पुष्टि कर रहा है तो मैं और आप कौन होते हैं सर? नहीं, मैं आप होते कौन है फिर? जब जिसने बात की वो खुद कह रहा है तो फिर आपको जाना चाहिए। अगर आप लोग बोल रहे हैं कि वो झूठ है, गलत है, तो कंप्लेन कीजिए ना चुनाव आयोग में कि कैसे कोई इस तरह की बातें कर सकता है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जनता सब जानती है, चुनाव भाजपा हार चुकी है। ये डर्टी गेम बीजेपी अभी और खेलेगी। अभी तो कुछ नहीं है। आपकी कॉलर पर कोई दाग लगाने आ रहा है और आप लगने भी दे रहे हैं। वाह सर। अरे इसमें कहाँ कांग्रेस? मतलब जाइए ना फिर कंप्लेन कीजिए ना, अगर डरते नहीं है सच है तो कंप्लेन कीजिए। कांग्रेस के नेताओं का जिक्र कहाँ है मैडम उसमें? अब ये स्वयं मैं किसी से बात कर लूँ। दिग्विजय सिंह साहब कांग्रेस के लीडर नहीं है क्या? दिग्विजय सिंह साहब कांग्रेस के लीडर नहीं है क्या? पार्षद का लालच देना, पार्षद के टिकट का लालच देना, और दूसरे ऑडियो में कोई असलम खान नाम का नेता कहता है 10 लाख रुपए का ऑफर देने तुम्हें सुबह लोग आ रहे हैं। कौन असलम खान है? मैं तो नहीं जानता। आप लोग जाकर ढूंढिए, आपकी कॉलर पे बात आ रही है, आपकी कॉलर पे बात आ रही है। आपको मैं एक विषय और बता दूं, ऐसे तो कई सारे ऑडियो वीडियो भाजपा भी और जारी करेगी। और अरे भाजपा फिर सपा कैंडिडेट को टिकट दे देती ना सर। अगर भाजपा को सपा कैंडिडेट से इतना ही फर्क पड़ रहा होता तो उन्हें सपा कैंडिडेट को अपनी पार्टी में बुलाकर टिकट दे देना चाहिए। फिर इतना बड़ा गेम खेलने की जरूरत ही क्या थी? समझिए ना, जनता को क्यों ऐसे गोल गोल घुमा रहे जलेबी की तरह। अगर आपको फर्क पड़ता है तो आप जाइए, जाकर इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन कीजिए। बीजेपी ने तो कह दिया कि इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं। चलिए समय मुझे इजाजत नहीं देता सर, आप बचाइए अपना कॉलर। यहाँ पोल तो खोल दी है सपा प्रत्याशी रोशन मिर्जा ने। अब देखते हैं आगे क्या होता है, कौन सच्चा कौन झूठा। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी और साथ ही आशीष अग्रवाल जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने साफ कर दिया कि बीजेपी तो इस मामले को लेकर जा रही है कि देखिए चुनाव आयोग के पास कि देखिए मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है, खरीद फरोख्त कौन कर रहा है। दिग्विजय सिंह साहब का ऑडियो आपने सुना जिसको खुद बात करने वाला वो व्यक्ति रोशन मिर्जा जो कि सपा का प्रत्याशी है, उन्होंने क्लियर किया अनादि टीवी पर कि ये आवाज उनकी और दिग्विजय सिंह साहब ने उन्हें पार्षद का टिकट देने के लिए बुलाया है।
कहा है कि घर बैठ जाइए, चुनाव मत लड़िए। और दूसरे ऑडियो में भी उसकी पुष्टि वो खुद कर चुके हैं अनादि टीवी पर कि मुझे 10 लाख रुपए का ऑफर देने की बात हुई थी। दोनों ऑडियो अनादि टीवी ने आपको सुनवाए। लेकिन अंततः देखा जाए क्या वाकई कांग्रेस इस मामले में सीरियस है? क्या जब कॉलर पर बात आ रही है तो क्या कांग्रेस इस मामले को लेकर चुनाव आयोग के पास जाएगी? देखते हैं, समय अभी है 3 तारीख में, कुछ बहुत सारे घंटे बाकी हैं। लेकिन जिस तरह से चुनाव प्रचार आगे बढ़ रहे हैं उसमें जनता के बीच में पहुंचने का समय थोड़ा सा कम हो चला है और लोगों को काम बहुत करना है, यानी प्रत्याशियों को काम बहुत करना है।